मूली। अच्छा, मूली से रिलेटेड काफी लोगों के सवालात होते हैं। आज हमने सोचा इन्हीं सवालात को हल करेंगे। मूली के पराठे हों या कच्ची मूली हो या बिल्कुल वो जो छोटी छोटी बेबी मूलीज होती हैं जिसको मैं कहती हूँ, वो अगर आपने खानी हो तो उसका तरीका क्या है, उसके फायदे और नुकसानात क्या है। आज तिब्बे नबवी की नजर से इस पे एक निगाह डालेंगे और यकीनन हमारी रहनुमाई करने के लिए आगा अब्बास साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का बड़ा करम। सर, मूली, गाजर मूली का तो जिक्र हमेशा साथ साथ होता है। पहला सवाल आपसे ये है कि क्या अगर हमने कच्ची खानी है सैलेड के तौर पे, तो कुछ लोग कहते हैं मूली कभी अकेले ना खाए, खाली ना खाए, उसके साथ गाजर के साथ उसको खाना ज्यादा बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल कच्ची मूली बिल्कुल अकेले नहीं खाना चाहिए, उसके साथ गाजर का इस्तेमाल करें। और मूली जब भी खाएं, मूली के ऊपर उसके पत्ते जरूर खाएं। अच्छा। क्योंकि उसके मूली को भी हजम करने के लिए, मूली खाना हजम करती है, बेहतरीन हाजिम है, बहुत तेज हाजमा कर देती है, लेकिन मूली को भी हजम करने के लिए उस पर एक चीज चाहिए जो उसके पत्ते हैं। अच्छा। उसके पत्ते बड़े काम करते हैं। अच्छा, सर्दियों में जो ये मूली आती है, पूरे साल आ रही है आजकल तो पहाड़ी इलाकों में, लेकिन सर्दियों में जो मूली आती है और उसका इस्तेमाल बहुत लोग ज्यादा करते हैं। उसकी वजह एक बहुत ही अहम है और आपके शो पे हमेशा खासुल खास बात की जाती है, और आपका शो की मकबूलियत की वजह भी यही है तिब्बे नबवी सेगमेंट की, कि आप सवाल माशाल्लाह बहुत अच्छा करती हैं और उसका जवाब भी आउटस्टैंडिंग लोगों को मिलता है, एक खास मालूमात मिलती है। वो खास मालूमात ये है कि अगर ये सफेद मूली को कच्चा काट के हम खाएंगे तो इससे बलगम नहीं बनता। सर्दी के सीजन में लोगों को खांसी और बलगम की शिकायत होती है, कफ की शिकायत होती है, बलगम को बनने नहीं देती मूली। और हकीम लुकमान का एक नुस्खा है कि अगर किसी को शदीद खांसी हो रही है और खास तौर पे सर्दियों के सीजन में खांसी होती है, सर्दी के स्टार्ट में, मूली का अरक निकाल लें, मूली का रस निकाल लें। 2 चमचे सुबह, 2 चमचे दोपहर, 2 चमचे शाम। पहले 2 चमचे से खांसी आपकी रुकना शुरू हो जाएगी और पूरे दिन में जो आपने 3 दफा 2-2 चमचे करके पिए, पहले दिन में खांसी स्टॉप हो जाती है। अगर शदीद खांसी होगी तो 2 दिन लगेंगे। अच्छा, इसके अलावा देखिए, एक इसी पे सवाल कि अगर हमने मूली का रस निकाल के रखना है, जैसे आपने जूसर में उसको निकाल लिया, तो ये कितने दिन तक रखा जा सकता है? नहीं, फ्रेश एक दिन के लिए बस वो आप निकाल के 1 दिन फ्रिज में रख सकते हैं। जब पीना हो तो फ्रिज से बाहर निकाल लें, नॉर्मल टेम्परेचर। हाँ, 1 घंटे पहले। अच्छा, और मूली के तेल की भी एक बात कर लें। मूली का जो तेल होता है, सिदरा, बड़ा माना जाता है, बड़ा ऑथेंटिक होता है, बड़ा कमाल है उसका। एक जिन बच्चियों के या बच्चों के सर में जुएं हों, मूली का तेल सर पे लगाने से 1 हफ्ते के अंदर जुएं बिल्कुल खत्म हो जाती है। 1 हफ्ते में अगर 3 मरतबा भी लगाया एक दिन के वक्फे से तो जुएं खत्म होती हैं। मूली गोश्त बड़ा पॉपुलर है हमारे मुल्क में। मूली के पराठे जैसे आपने कहा और बड़े पॉपुलर हैं मूली के पराठे, लेकिन ज्यादा सब्जियों को तलना नहीं चाहिए। उससे उनकी जो अफादियत है वो कम हो जाती है। ज्यादा सब्जियों को तलना नहीं चाहिए। अच्छा, मूली का इस्तेमाल लोग ज्यादातर दोपहर में करें। जिनको सांस की तकलीफ है, दमे की तकलीफ है, अगर वो चाहते हैं कि दमा उनका खत्म हो जाए, दोपहर के खाने में मूली का इस्तेमाल और उसके पत्तों का इस्तेमाल करेंगे तो सांस के मर्ज में आराम आता है। सही। ये तिब्बे नबवी की खास एक बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। अच्छा, ये जो बेबी मूली होती है जो बेचारी ऊपर से लाल है एंड इट लुक्स लाइक अ लिटिल स्ट्रॉबेरी, इसके कुछ अलग फायदे हैं? जी, फायदे तो तकरीबन सभी के एक जैसे हैं, लेकिन कुछ मुल्कों में, अब जैसे बंगाल के अंदर 16 केजी की भी मूली देखी गई है। really? मतलब बहुत ज्यादा है। और अक्सर जगह पर 1 बालिश की मूलियां होती हैं, अक्सर 2 फीट की मूलियां होती हैं, तो कहीं कहीं 3 फीट की मूली भी निकल के, तो इस तरह से होती। पूरी दुनिया में अलग अलग है, लेकिन अफादियत छोटी हो या बड़ी, मूली की अफादियत किन चीजों की एहतियात करनी चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हाजमे को तेज तो करती है, लेकिन कई लोगों का हाजमा इससे अपसेट भी हो जाता है और वो कहते हैं नहीं जी, हमें सूट नहीं करती मूली। तो किन चीजों का ख्याल रखें? देखिए, मूली अगर जिन लोगों को सूट नहीं करती, सिदरा एक बड़ी काम की बात बता रहा हूं। काला जीरा जो होता है, काला जीरा थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में बना लें और काले जीरे के साथ काली मिर्ची और काला जीरा और काला नमक, ये 3 चीजें छिड़कें उस पर। जिन लोगों को मूली सूट नहीं करती, और मूली खाने के बाद बहुत सारे लोग कतराते क्यों हैं मूली से, एक तो मुताफिन यानी कि ताफुन होता है डकारों में, वो जो डकारें आती हैं वो जरा बदबूदार डकारें आती हैं, तो लोग घबराते हैं, बोलते हैं नहीं मूली के बाद डकार। काला जीरा
کالا نمک کالی مرچ چھڑک کے اگر آپ کھائیں گے تو مولی آپ کو سوٹ بھی کرے گی اور وہ جو ڈکاریں آتی ہیں وہ ڈکاریں نہیں آئیں گی. صحیح، بالکل صحیح.